हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेरी यूपीएससी जर्नी के बारे में। आई विल शो यू माय मार्कशीट्स फ्रॉम द 2 अटेम्प्ट्स वेयर आई वाज सिलेक्टेड। एंड गिवन द फैक्ट कि मैंने 6 अटेम्प्ट दिए हैं, जिनमें से मैंने 4 बार मेंस दिया है, जिनमें 2 बार इंटरव्यू दिया है एंड फाइनली 2 बार सिलेक्शन हुआ है। देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द वे विच अगर मुझे मेरे पहले अटेम्प्ट में पता होती तो मेरी जर्नी शायद थोड़ी ज़्यादा आसान होती, या मे बी शायद मैं जल्दी उस जर्नी को कवर कर लेता। So today's video will talk about 10 things that you should know in your first UPSC attempt that will make your life easier and hopefully your journey shorter. So let's begin. ये एक brief overview about my journey. I've given 6 attempts, 4 mains, 2 interviews and I got selected twice. Those 2 selections came in the year 2017 and 2018. ये मेरी मार्कशीट्स हैं, ये 2017 की मार्कशीट है एंड ये 2018 की मार्कशीट है। तो यहाँ पे एज यू कैन सी रिकमेंडेड है। ये नॉट रिकमेंडेड जो था बाद में गॉट कन्वर्टेड इनटू रिजर्व लिस्ट। तो यहाँ पे मतलब बहुत ही मज़ेदार चीज़ें आप देखोगे कि जैसे एसए में 157, 103, इंटरव्यू में 171, 187 एंड लाइक इन जनरल द आइडिया बीइंग कि आप कहीं भी कंप्लेसेंट नहीं हो सकते, बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी एंड यूपीएससी की तैयारी at any moment is very dynamic. So let's begin. First and foremost thing, the most important thing that you need to remember is UPSC preparation is going to be absolutely boring. जब मैंने शुरू किया था तो मैंने अपनी तैयारी शुरू करी थी ये सोच के कि भाई मतलब मुझे I like reading these things like I like reading history, आई लाइक रीडिंग जियोग्राफी। मतलब मुझे पसंद आती थी ये सारी चीज़ें पढ़ना, मैं खुद से अपने आप अपने समय पढ़ता रहता था। सो मुझे लगा कि यूपीएससी की तैयारी में और क्या है, एक पेपर भी तो देना है। बट आई वॉज वेरी रॉन्ग। यूपीएससी में ऐसा नहीं है कि आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, आपको हिस्ट्री पढ़ना है, बट आपको हिस्ट्री की एक ही किताब, वन बुक, यू हैव टू रीड मल्टीपल टाइम्स, 5, 6, 7 अप टू 10 टाइम्स यू विल रीड द सेम बुक। एंड जब आपको ये चीज़ बार बार एक ही चीज़ करते रहते हो, इट बिकम्स वेरी बोरिंग। बट सक्सेस यूपीएससी में उन्हीं लोगों को मिलती है जो बोरिंग चीज़ें कर पाते हैं। मतलब यूपीएससी इज़ नॉट ग्लैमरस एट ऑल। दूर से देख के बोलना अच्छा लगता है कि भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, ओहो हो, मतलब लोग ऐसे घबरा जाते हैं कि पता नहीं कौन आ गए। बट जब आप जाओ अंदर तो इट इज़ एब्सोल्युटली बोरिंग। थक जाओगे, पिट जाओगे, घिस जाओगे, और अगर फिर भी करते रहे तो रैंक भी ले आओगे। कमिंग टू द नेक्स्ट, ऑल सब्जेक्ट्स आर नॉट इक्वल। जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, राइट। हिस्ट्री करना है, पॉलिटी करना है, इकोनॉमी करना है, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक, एवरीथिंग यू नीड टू डू। बट एट द सेम टाइम सब चीज़ें एक साथ नहीं करनी है, सब चीज़ों की इक्वल वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप पॉलिटी एंड इकोनॉमी डेफिनेटली पहले करो एंशिएंट एंड मेडिवल से। बहुत सारे लोग इस चीज़ की टेंशन में घूमते रहते हैं कि भाई एंशिएंट एंड मेडिवल कैसे किया जाए, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल। बट हर साल ये भी तो देखो, कम से कम 10 सवाल आते हैं इकोनॉमी से, 10 सवाल आते हैं पॉलिटी से, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। इन सवालों में आपको गलती नहीं करनी है। एंशिएंट एंड मेडिवल में कितना पढ़ लो शायद फिर भी ना हो पाए, बट इकोनॉमी एंड पॉलिटी में मुझे पता है कि इफ़ आई पुट इन द एफर्ट देयर विल बी थिंग्स दैट विल work in my favor. So all subjects are not equal, but you need to study by prioritizing the most important ones. Coming to the next point, आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे। मतलब आपको लग रहा है ये कि आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव फेल्ट दिस सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस। एक होती है कि आई हैव बीन रीडिंग हिस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, बट मतलब बीच में अटके हुए हैं एंड मतलब काफ़ी कुछ कर रहे हैं, ऑप्शनल भी चल रहा है, इकोनॉमी भी चल रहा है, बट लाइक जस्ट थिंग्स आर इनकम्प्लीट। यू हैव टू गेट यूज टू दैट सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस। यूपीएससी में कभी भी ऐसा मोमेंट नहीं आएगा जहाँ पे आप 100% श्योर हो कि मैंने सब कुछ कर लिया है। नो मैटर, लेट्स से यूर स्टडिंग फ्रॉम लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत इज़ अ ग्रेट बुक, बट लक्ष्मीकांत पूरी कर लो, आप 10 बार कर लो, उसके बाद भी शायद ऐसा सवाल बन सकता है जो आपने नहीं देखा हो। सो दिस इज वॉट यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट एट बेस्ट 80 to 90% of the syllabus is what you will be able to cover. And you should be fine to live with that sense of incompleteness. Completion कभी नहीं होगी, but बहुत ज़्यादा इसके साथ टकराना झगड़ाना हमें है नहीं। Coming to the next point, get used to failing a lot. तो इसका क्या सिंपल सा मतलब है कि हमें टेस्ट देने हैं ढेर सारे, टेस्ट में खराब नंबर आए, चाहे वो मेंस का टेस्ट हो, चाहे वो प्रीलिम्स का टेस्ट हो, तो लाइक यू डोंट हैव टू गेट फ्रस्ट्रेटेड विद इट। आपको फेलियर को दोस्त बनाना है अपना। यू हैव टू गेट यूज्ड टू फेलिंग।
बिकॉज ओनली व्हेन यू कीप फेलिंग रिपीटेडली यू विल लर्न कि भाई क्या गलतियाँ करी थी, उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है. एंड कंट्रोल्ड फेलियर एक चीज़ है कि मैंने कंट्रोल्ड सेटिंग में, माने कि मैंने टेस्ट देते हुए फेलियर फेस किया, ताकि अब मैं वो फेलियर पेपर के टाइम पे दोबारा रिपीट ना करूं. बिकॉज यू कैन फेल एज मेनी टाइम्स एज यू वांट इन द टेस्ट, सो लॉन्ग एज यू डोंट रिपीट दोज मिस्टेक्स इन द एक्चुअल एग्जाम. फिफ्थ बीइंग कि कुछ चीज़ों को समय लगेगा. इसका कोई इलाज नहीं है, कुछ चीज़ों को समय लगेगा. गिव इट टाइम, बी पेशेंट. आप कल इम्प्रूव नहीं करोगे. मतलब इवन इफ यू जॉइन द टेस्ट सीरीज, आप अगर चाह रहे हो कि भाई हर टेस्ट में आप मतलब 50 नंबर का जंप मारो तो नहीं होगा. बट अगर 5 नंबर 10 नंबर का टेस्ट जंप मारने की बात कर रहे हो, सो लाइक दैट कैन हैपन. सो यू नीड टू कीप शोइंग अप एवरी डे एंड बी पेशेंट. चीज़ें सुधरेंगी, चीज़ें बदलेंगी, बट तब जब आप डेली बेसिस पे काम करते रहे. फॉर अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ दिस कैन बी कि हम करंट अफेयर्स से बहुत लोग परेशान रहते हैं, राइट. आई एम श्योर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हैज़ फेस दिस प्रॉब्लम कि भाई कितना करंट अफेयर्स करना है, पिछले एक साल का करना है, एंड लाइक 110 पेजेस की एक वो मंथली बुकलेट होती है. सो लाइक कैसे होगा ये. आपको बहुत एक सिंपल चीज़ याद रखनी है कि जब आप 6 महीने के करंट अफेयर्स कर लोगे ना, तो आपको दिख जाएगा कि कितनी सारी चीज़ें रिपीट हुई. अभी आपने वो नहीं किया है तो आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा. बट जब आप कर लोगे तो आप देखोगे, अरे ये तो वही था, अरे ये तो वही था. बट जब तक नहीं करोगे, जब तक वो 6 महीना नहीं लगाओगे, टिल देन यूल कीप फीलिंग दिस. सो विच ब्रिंग्स मी टू दिस पॉइंट विच इज़, जल्दी कुछ चीज़ें नहीं हो सकती, समय लगेगा. करंट अफेयर्स नवंबर के महीने के करंट अफेयर्स नवंबर के बाद ही आएंगे. तो बी पेशेंट, trust the process, you will get there. Why am I saying this? Why did I need to know this during my first attempt? Because I was absolutely impatient. मुझे चाहिए था कि अभी कर दो, अभी मतलब कुछ शॉर्टकट मिल जाए, कुछ जुगाड़ मिल जाए जो कि मतलब ज़्यादा चीज़ें ना करनी पड़े. Which brings us to the next point कि शुरू में जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, मी इंक्लूडेड, आई यूज टू थिंक कि भाई बहुत सारी चीज़ें करनी है, ऑप्शनल भी करना है, करंट अफेयर्स भी करना है, एंड देन प्रीलिम्स एंड मेंस के स्पेसिफिक भी चीज़ें करनी है. सो आई यूज टू ट्राई एंड फिट ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन माई डे कि भाई सारी चीज़ कर लेंगे, पहले ऑप्शनल 2 घंटा कर लेंगे, फिर ये कर लेंगे, फिर वो कर लेंगे. दिस इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. दिस इज़ एन एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि आपको डेप्थ में जाना है. एटलीस्ट फॉर योर ऑप्शनल एंड एटलीस्ट फॉर मेंस यू हैव टू गो वेरी इन डेप्थ. एंड इन डेप्थ जाने का मतलब है आपको सब्जेक्ट के साथ समय बिताना पड़ेगा. अगर समय नहीं बिताओगे सब्जेक्ट के साथ तो आप ऊपर से बातें करते रहोगे, कोई एग्जाम्पल नहीं दे पाओगे, एंड इसमें आपके नंबर लूज होंगे. सो इफ़ यू हैव टू गो इन डेप्थ, यू हैव टू स्पेंड टाइम. एंड दिस कनेक्ट्स विद द फर्स्ट पॉइंट दैट वी टॉक्ड अबाउट, दैट यूपीएससी प्रेप इज एब्सोल्युटली बोरिंग. क्योंकि मुझे पता है पहले ही कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो बोलेंगे नीचे कॉमेंट्स में दैट आई गेट बोर्ड विद रीडिंग 1 सब्जेक्ट इन अ डे. सो मतलब मैं 3 कर लूँ क्या. Preferably, I would say don't do more than 2 subjects in a day. Don't do more than 2 subjects in a day. And best case, one thing at a time. क्योंकि एक चीज़ की मास्टरी कर लो, एक चीज़ पे पकड़ बना लो अच्छे से, उसके बाद अगली चीज़ कर लेना. 4 चीज़ एक साथ करने की कोशिश करोगे तो सारी जगह फैल जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, राइट. सो दैट इज़ द आइडिया ऑफ वन थिंग एट अ टाइम. Coming to the next point, too much advice is bad advice. In the age of ever present advice on YouTube channels, जैसे कि ये एक YouTube चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं, there will be plenty of other YouTube channels which will tell you कि भाई ऐसे करो. there will be so many toppers who will come in and say कि भाई ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, 10 चीज़ हो रही हैं. आप 10 चीज़ें सुन लोगे तो होगा कुछ भी नहीं. ये चीज़ आपको याद रखनी है. सबकी एडवाइस सुनते रहे तो कुछ नहीं होगा. किसी एक इंसान की एडवाइस पकड़ो, उस पर काम करो, और काम करके जो गलतियां हों उनको फिर आगे जाके ट्राई एंड रिमूव, ट्राई एंड इम्प्रूव ऑन देम. टिल द टाइम यू कीप आस्किंग फॉर द बेस्ट स्ट्रैटेजी, यू कीप आस्किंग फॉर कि भाई बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है, बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है, बेस्ट टाइम टेबल क्या है, बेस्ट बुक्स कौन सी हैं, यू विल नेवर स्टार्ट. क्योंकि हम वो बेस्ट के चक्कर में पड़े रहेंगे, हम ढूंढते रहेंगे, कुछ मिलेगा है नहीं. क्योंकि हर कोई बोल रहा है, कभी कोई बोल देगा कि ये किताब अच्छी है, कोई बोल देगा वो किताब अच्छी है, तो मतलब चक्कर काटते रहेंगे. डोंट डू दैट. मेक मिस्टेक्स. जल्दी गलतियाँ करो एंड उन गलतियों से सीख के उन्हें सुधारो. दैट इज़ द वे टू गो अबाउट सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन. एंड दिस
number has to be changed, but great. That's the idea कि you are responsible. बहुत सारे लोग जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तो ये भूल जाते हैं कि मतलब ये आपकी जिम्मेदारी है. पीपल कम एंड पीपल आस्क मी कि सर आप गाइड कर दो, आप बस मतलब ऐसे फीडबैक ले लेना, आप पूछ लेना, ये कर लेना. मैं पहला सवाल लोगों से ये पूछता हूँ कि भाई कितने घंटे पढ़ रहे हो. दिल से कि 4 घंटे से 6 घंटे हो पा रहा है, बट मतलब आप पूछ लोगे तो ज़्यादा हो जाएगा. नहीं, दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स. नोबडी एल्स इज़ गोइंग टू डू इट फॉर यू. इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टडी हार्ड. आई अंडरस्टैंड कि कभी कभार खुद पे अकाउंटेबिलिटी रखना, खुद से चीज़ें करना मुश्किल होता है, बट ये इस तरह का आलस अगर आप सोच रहे हो ना कि कोई और आके डंडा मार के पढ़ाई करवा देगा और यूपीएससी निकलवा देगा, तो वो नहीं होता है. विच इज़ वॉट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल. अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, दिस फॉर यू इज़ अ फुल टाइम जॉब. अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो ऑब्वियसली मतलब अगर आप 3 से 4 घंटे भी दिन में दे पा रहे हो कंसिस्टेंटली, if you're a working professional, so then this is great. but अगर आप एक फुल टाइम एस्पिरेंट हो, माने कि आप सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और फिर आप दिन में 7, 8, 10 घंटे नहीं पढ़ रहे हो, तो आप आलस कर रहे हो और मतलब ये काम चोरी से नहीं होगा. मैं भी पहले सोचता था कि अरे वो बावले होते हैं वो लोग जो 12 घंटे पढ़ते हैं, मतलब मैं शाना हूँ, मैं 7 घंटे पढ़ूंगा या मैं 5 घंटे पढ़ूंगा, मैं उनसे ज़्यादा एफिशिएंसी में करके निकाल दूंगा. लगता है ऐसा, बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. ट्रीट सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन लाइक अ फुल टाइम जॉब. ये आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि आपने अपने पेरेंट्स से समय मांगा है, आपने अपनी ज़िंदगी से समय मांगा है, ये आपकी यूथ के जो सबसे इम्पोर्टेंट साल हैं आप यहाँ लगा रहे हो. Make sure that you get the worth out of it. Make sure that you're putting in the effort. Make sure that you're treating it as your core and most important responsibility. क्योंकि जब फुल टाइम तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत एक चांस होता है कि हाँ चलो पार्टी कर लेते हैं, खाली तो बैठे, अच्छा वो कर लेते हैं, 10 चीज़ करने का मन आएगा. बट नहीं, फर्स्ट यू हैव टू डू योर जॉब विच इज़ स्टडी 8 to 10 hours every day. This is your job. Treat it like a job. Coming to the 9th point, another very important idea कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं सुपरमैन हूँ एंड सुपर वुमन हूँ एंड आई विल परफॉर्म एट 101%, 110% एवरी डे, यू आर गोइंग टू फेल. वाई? क्योंकि इंसान हो आप, इंसान हो, एंड इंसान जब एकदम पीक कैपेसिटी पे चलता है ना तो इंसान घिस जाता है और इंसान को मतलब फ्रस्ट्रेशन होने लगती है और मतलब प्रॉब्लम्स आने लगती हैं. सो सेट रियलिस्टिक टारगेट्स फॉर योरसेल्फ. डोंट लुक टू परफॉर्म 100% एवरी डे. अगर फॉर एग्जांपल आप दिन में लेट्स से यू कैन रीड 100 पेजेस, एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से यू कैन रीड 100 पेजेस इन अ डे, तो आपके प्लान में सिर्फ और सिर्फ 80 पेजेस का टारगेट होना चाहिए. You should only set targets which are 80 to 90% of your capacity, not at 101%. क्योंकि 101% पे अगर आपका कोई टारगेट है तो you will miss that target very frequently because it requires you to have absolute efficiency. बट हमें पता है कि जब हम तैयारी कर रहे हैं तो भाई बहुत सारी चीज़ें होंगी, भाई घर पे कुछ काम आ जाएगा या भाई मतलब किसी से मिलने जाना है या कोई घर पे आ गया, मतलब 10 चीज़ें होती है. अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं या कहीं और रह रहे हैं तो थिंग्स हैपन. And if just one small thing happening throws your plan out of the window, then that's not a good plan. तो ये चीज़ ध्यान रखो कि आप इंसान हो और उस हिसाब से प्लानिंग करो. Coming to the last point, learn to manage your emotions. UPSC prep में आपको बहुत frequently you will face guilt कि I'm wasting my parents' money, I'm wasting my time, I'm wasting इतनी सारी चीज़ें हो रही है, मेरे दोस्त जो है वो नौकरी कर रहे हैं, वो घूमने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 10 चीज़ कर रहे हैं और मैं यहाँ बैठा क्या कर रहा हूँ. यू विल फेस लो सेल्फ एस्टीम. आप अपने आप को डाउट करने लगोगे कि भाई 2 बार प्रीलिम्स दे दिया, हुआ नहीं है तुम्हारा अभी तक, क्या कर रहे हो, मतलब तुम्हें तो लगता था तुम स्मार्ट हो बट तुम तो नहीं हो. ये जो बहुत सारे इमोशंस है, ऑल ऑफ दीज काइंड्स ऑफ इमोशंस, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ऑल ऑफ दीज यू विल फील देम. इनसे भाग नहीं सकते हो. एंड जब आप ये फील करोगे तो आपको इनसे डील करना भी आना चाहिए क्योंकि ये आपके इमोशंस हैं एंड आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि भाई आप इनसे कैसे डील कर सकते हैं.
मतलब even मतलब people like me can help you out in the sense of कि I can help guide you, I can tell you how I got over it, but no one else is coming to save you. No one else has the responsibility of getting you out of anxiety, of correcting your self esteem. ये आपकी जिम्मेदारी है. जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि starting 8 to 10 hours a day is your job and your responsibility. Similarly, managing your emotions is also your responsibility. Meditation absolutely helps with this. Meditation अगर आपने नहीं करी है अब तक तो please I would recommend 5 to 10 minutes every day. It's great for mental health. It will help a lot. अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो दिन में 15 से 20 मिनट, आधा घंटा वर्कआउट कीजिए. ये दोनों चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी आपके मूड रेगुलेशन में, बट ये आपको करनी पड़ेंगी. विदाउट दैट नथिंग विल बी डन. एंड these are the 10 things that I wish I knew in my first attempt, because they would have helped me immensely. क्योंकि it would have helped me lessen the burden and the guilt of कि यार तुम तो बेकार हो, तुम तो ऐसे वैसे ये वो. नहीं, give yourself the time, give yourself the credit that अगर आप इधर घुसे हैं तो आप कुछ कर सकते हैं, करके जाना है. एंड बट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है. घुसे हो, कुछ करना है तो शो अप, डू द वर्क. Bringing me back to the final point, which is ki just a reminder about the integrated test series. You can check it out on the website. You can check it out in the description below. And if you have any doubts, please do let me know in the comments. I'd love to hear from you and know more ki if these tips helped you out, or if you want me to make a video explaining some of them in more detail. Thank you all and have a great day.